बुरी खबर है पाकिस्तान के क्रिकेट के हवाले से। सारा मामला क्या हुआ, ये टूर पड़ गया खटाई में। इस टूर में 2 ओडीआईस हैं और अभी मजीद 5 T20s हैं, जिसके लिए जिम्बाब्वे भी कल गिला किससे करे, क्योंकि ये लोग अपने थे, मगर अपने इन्होंने बना के हमें नहीं रखा है और बहाने ढूंढते हैं यहां से रेगल आउट करने के लिए। कभी सिक्योरिटी, कभी प्लेयर्स स्पूक हो गए, कभी वो मेंटली टायर्ड हैं। ऐसा लग रहा है अभी अभी भीख मांग के आए और थके हुए कटोरा साइड पे रख के वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। चल अब कटोरा उठा, भीख मांग। जिस तरह श्रीलंका के प्लेयर्स ने रिएक्ट किया, मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ श्रीलंका के प्लेयर्स का मामला नहीं है, यहाँ भी उनके ताने बाने जो थे ना, वो लग रहा है कि हमारे पड़ोस में भारत से मिलते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, क्योंकि 3-4 प्लेयर जो बहुत ज्यादा पेश थे कि वो वापस जाएंगे। इनको पता ही नहीं है किन मतलब यानी पर्चियों डंडे लोगों को ला के बिठा दिया गया है, ठीक है, जिनको पता ही नहीं है कि दुनिया में अपनी इज्जत किस तरह रखनी है, क्या तरीकेकार है अपना क्रिकेट बोर्ड किस तरह चलाना है। अब मैं आपको बताता हूँ, इनका हाल चेक करो। टाइम कोमा पे आता है, होता है, कोई ऐसी बात नहीं। और वी आर स्टैंडिंग फर्म behind our establishment, our army, our government, and suffering. But anyways, doesn't matter. पाकिस्तान इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से हमेशा बुरे वक्त से निकला और निकलता रहेगा। ये जो चीजें पाकिस्तान में हो रही हैं, ये भारतीय दरअंदाजी है। उसका मुकाबला पाकिस्तान ने करना है और पाकिस्तान उसका मुकाबला कर रहा है। बार-बार मैं ये ख्याल आता है, हर दफा हम ये क्यों बात भारत के ऊपर डाल देते हैं। डालते नहीं है, हम नहीं डालते। एक दफा शम्मी डिसिल्वा को कहना था कि नहीं जी टूर कैंसिल करवा दीजिए, तो नहीं होता क्या? हम नहीं डालते उनके ऊपर बात, वो हरकतें करते हैं, हमें डालने की जरूरत नहीं है। शर्म की बात है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जस्ट अभी 10 मिनट पहले एक वीडियो अपलोड की है जिसमें पाकिस्तान के कुछ प्लेयर्स हैं, उसमें शाहीन शाह अफरीदी है और साथ में सलमान अली आगा, 2-3 प्लेयर और हैं जिनकी शक्लें रोने वाली है और वीडियो बना रहे हैं कि प्लीज चर, प्लीज चर, आपकी वटी वटी मेहरबानी। कल में इंडियन टीमें जो उनके फ्रेंचाइज ओनर्स हैं, उन्होंने उनको प्रेशराइज किया होगा कि आप पाकिस्तान का दौरा छोड़कर आए ताकि पाकिस्तान एक नई मुश्किल में। होटल में श्रीलंका और पाकिस्तान की टीम ठहरी हुई है इस्लामाबाद में, वहां से बहुत सारे गेस्ट को कहा गया कि आप दूसरे होटल में शिफ्ट हो जाएं ताकि उनको मजीद ये यकीन दहानी हो जाए कि उनके इर्द गिर्द कोई ऐसे लोग मौजूद नहीं है। यही अगर हमारी क्रिकेट इकोनॉमी बहुत बड़ी होती, कभी इनकार ना करते। हमारी क्रिकेट टीम दुनिया की बेहतरीन टीम होती, कभी इनकार ना करते। सबक यही है कि हमें क्रिकेट की इकोनॉमी अपनी बहुत बेहतर करनी है, बहुत बड़ी करनी है, ताकि इनका इंटरेस्ट रहे और ये हमारा भी इंटरेस्ट है। जज्बे वालों की हालत यह है कि रात के 3 बजे के लगभग जो है वो प्लेयर्स ये अनाउंसमेंट करते हैं कि भाई हमें जल्दी से हमारे पासपोर्ट वगैरह पकड़ा दो, कोई भाई एरोप्लेन वगैरह कुछ बंदोबस्त करवाओ, हमें अपने घर जाना है। ये हालत है पाकिस्तान की, ये क्रिकेट है पाकिस्तान के अंदर। आपको हमारी इंटेलिजेंस पे भरोसा होना चाहिए था और आपको इस तरह हमें एम्बैरेस नहीं करना चाहिए था जिस तरह आपने हमें एम्बैरेस किया। इस तरह एम्बैरेसमेंट से बेहतर था आप पाकिस्तान आते ही ना। आप आके जब जा रहे हो वापस, आई कैन अंडरस्टैंड योर कंसर्न्स, बट आप आते ही ना इन फर्स्ट प्लेस। लेकिन इस तरह चले जाना यहाँ से जाके, इट्स गोना गिव अ बैड नेम टू पाकिस्तान। ये क्लियर लग रहा है कि ये प्रोवोकेशन हो सकती है। अगर ये टूर कैंसिल हो जाए, उसके जो रिपरकशंस हैं वो अब कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता। ये बहुत जबरदस्त तरीका है कि पाकिस्तान क्रिकेट को दोबारा आइसोलेट कर दिया है। तो जिम्बाब्वियन क्रिकेट बोर्ड को कोई इश्यू नहीं था। फिर क्या ट्रांसपायर हुआ पिछले 24 घंटे में? स्टेज 1 आपने सुन ली कि किस तरह एक्सप्रेस होना शुरू हुए कंसर्न्स 8 प्लेयरों के या 10 प्लेयरों के, वॉट एवर नंबर ऑफ प्लेयर्स। लेकिन यहाँ कंसर्न्स उनके थे और जो जेन्युइन थे और अंडरस्टैंडेबल भी हैं। यार पाकिस्तान इस टाइम किस तरह से बौखलाया हुआ है, रो रहा है और इंडिया में इल्जाम डाला है। वहीं पे देख सकते हो जहाँ श्रीलंका की टीम ने पहले मना करा पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए और टूर कैंसिल करने की धमकी दी कि भाई हमारे को सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, वहीं पीसीबी मोहसिन भी रातों रात भागे श्रीलंका के पास और उनसे भीख मांगी कि यहाँ पर रुक जाओ खेलने के लिए। वहाँ उनके बोर्ड से भी बात करी। और देख सकते हो दूसरी खबर ये आ रही कि जिम्बाब्वे भी एक्शन लेने वाला है। जहां जिम्बाब्वे की टीम को भी आना था पाकिस्तान ट्राई सीरीज खेलने, तो जिम्बाब्वे की टीम ने भी बोल दिया कि भाई हम भी नहीं खेलेंगे अगर हमें भी भरोसा नहीं दिया गया सिक्योरिटी का, हमें भी अच्छी तरह सिक्योरिटी नहीं दी गई। तो उन्होंने भी साफ साफ बोल दिया पाकिस्तान को और हमारे प्लेयर को सिक्योर करो पाकिस्तान में, वरना तभी हम पाकिस्तान में खेलेंगे। इस तरह की जिम्बाब्वे के बोर्ड ने भी बोल दिया। और वही पाकिस्तान अब डरा हुआ है, जहां पर इनके मीडिया वाले भारत पे आरोप लगा रहे। अबे भाई भारत क्या कर लेगा, भारत ने तो कुछ करा ही नहीं। अच्छा तुम इस सीरीज से करोड़ों रुपए कमा लोगे इसलिए भारत को तुमसे चिढ़ हो रही है। पहले अपना देश देखो, हर कोई डरा रहता तुम्हारे यहाँ। 10 बार सोचना पड़ता किसी टीम को पाकिस्तान आने के लिए, इसलिए सब अपनी टीम बी टीम सी टीम भेजते, मेन प्लेयर आते ही नहीं।
क्योंकि मेन प्लेयर को भाई डर है और छोटे प्लेयर इसलिए आते हैं कि उनको कैरियर बनाना अपना, इसलिए उनको मजबूरी में आना पड़ता है। जहां पर देख सकते हो पहले श्रीलंका के 8-10 प्लेयरों ने मना करा, अब जिम्बाब्वे के प्लेयर मना कर रहे हैं पाकिस्तान में खेलने के लिए। वहीं मोहसिन नकवी पूरा जोर लगा रहे कि इनको भरोसा दिलाया जाए इन दोनों टीमों को और इस सीरीज को चालू रखे जाकि पूरी दुनिया में हम बदनाम ना हो पाए। अगर ये सीरीज कैंसिल हो जाती है तो पाकिस्तान में कोई खेलने नहीं आएगा जैसे पहले नहीं आता था, इसलिए मोहसिन नकवी पूरा जोर लगा रहे हैं। बात कल दिन में आना शुरू हुई, हमने देखा सारा जो एशिया कप का फियास्को हुआ था उसमें वी न्यू दैट देयर वर सर्टेन बोट्स हु वर नॉट एट आवर साइड एंड सिर्फ एक बांग्लादेश का बोट था जो हमारी साइड पे था। क्या कहीं दिल में ये बात आई थी कि हाँ जी शायद ये बैकफायर कर जाए और ये टूर आगे ना जा सके? देखिए, पाकिस्तान में अगर बदअमनी होती है तो कौन खुश होता है और फ़ायदा किसको होता है? पाकिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल के ख़राब होने का फ़ायदा कौन उठाने की कोशिश करता है और किसके चेहरे पर खुशियाँ बिखरती हैं? पाकिस्तान अगर दुनिया से डिस्कनेक्ट होता है, राब्ता मुनक़ता होता है, तो कौन फ़ायदा उठाता है और खुश कौन होता है? पाकिस्तान में अगर इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही थी तो फ़ायदा किसको हुआ, खुशियाँ किसने मनाई? और अगर पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं होती तो फ़ायदा किसको पहुँचता है और खुशियाँ कौन मनाता है? तो वो है हमसाया मुल्क भारत। अच्छा, मुझे लगा आप अफगानिस्तान कहने लगे, क्योंकि अफगानिस्तान की उन्हीं हालात में है। अफगानिस्तान की क्या जरूरत है जी? अफगानिस्तान क्या है? मतलब अफगानिस्तान इससे पहले नहीं था। वो असल जो जगह है वो वही है, वो न्यू दिल्ली है जहाँ से ये चीज़ें चलती हैं। इससे पहले जब पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट बंद हुई थी तो क्या उसके पीछे भी अफगानिस्तान था? उसके पीछे अफगानिस्तान नहीं था। इंसान को अपने दुश्मन का और दोस्त का पता होना चाहिए। तो ये जितने भी पाकिस्तान में, सॉरी कलामी की बात है, मैं फिर इस बात पे बार-बार मैं ये ख्याल आता है हर दफा हम ये क्यों बात भारत के ऊपर डाल देते हैं? डालते नहीं है, हम नहीं डालते। एक दफा शम्मी डिसिल्वा को कहना था कि नहीं जी टूर कैंसिल करवा दीजिए, तो नहीं होता क्या? हम नहीं डालते उनके ऊपर बात, वो हरकतें करते हैं, हमें डालने की जरूरत नहीं है। उनकी कार्रवाइयां हैं। ये जो सारा कुछ पाकिस्तान में बदअमनी फैली हुई है ये किसी और ने की है। ये जो तस्वीर का दूसरा रुख दुनिया को आप जा रहा है ये किसी और की वजह से, हम डाल थोड़ा रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम दुनिया को बता रहे हैं। 2011 का वर्ल्ड कप क्या पाकिस्तान में नहीं होना? करना बहुत आसान नहीं था, कल हो जाता। देखें जैसे स्टैंड अप किए, जैसे श्रीलंकन गवर्नमेंट हमारे साथ खड़ी हुई, जैसे बोर्ड खड़ा हुआ, जयशा के कहने पे तो फौरन सब देखें जो जोग्राफियाई हालात है ना, जोग्राफियाई हालात हैं वो बड़े असरअंदाज। शर्म की बात है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जस्ट अभी 10 मिनट पहले एक वीडियो अपलोड की है जिसमें पाकिस्तान के कुछ प्लेयर्स हैं, उसमें शाहीन शाह अफरीदी है और साथ में सलमान अली आगा, 2-3 प्लेयर और हैं जिनकी शक्लें रोने वाली है और वीडियो बना रहे हैं कि प्लीज चर, प्लीज चर, आपकी वटी वटी मेहरबानी कि आप हमारे देश में रुके हुए हैं और हमारे देश में हमारे साथ खेल रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। हकीकत ये छुपा रहे हैं। हकीकत ये है कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जो हुआ उसके बाद श्रीलंका की जो टीम है उसमें से 8 से 10 प्लेयर ये चाह रहे थे कि भाई वहां से अपनी टांगे हल्की करके वहां से निकल के भाग जाए दोबारा श्रीलंका। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को फोन करके उनके ऊपर इतना प्रेशर डाला कि अगर तुम्हारे प्लेयर हमारा देश छोड़कर चले गए तो पता नहीं हम फिर तुम्हारे साथ कभी क्रिकेट नहीं खेलेंगे, तुम्हारे साथ ये कर देंगे, हम जो है वो कर देंगे। तो भाई श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने अपने प्लेयर्स को फोन करके कहा कि अगर कोई भी प्लेयर पाकिस्तान छोड़ के श्रीलंका भाग के आ गया तो भाई उसका कैरियर हम खत्म कर देंगे। एक तो अगर इन प्लेयर्स को कुछ होता है तो ये डायरेक्टली श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को जिम्मेदारी जाएगी, उन्हें पकड़ा जाएगा क्योंकि उन्होंने प्रेशर डाला है श्रीलंका के प्लेयर्स के ऊपर। क्योंकि क्रिकेट बोर्ड तो आराम से अपने देश में बैठा हुआ है, वहां तो पाकिस्तान में जो बैठे हुए हैं श्रीलंका के प्लेयर्स उनकी तो पट रही है भाई। और ये श्रीलंका को तो शर्म भी नहीं आती। 2008 या 2010 का सीन है, मैं भूल गया हूं, जब श्रीलंका क्रिकेट टीम के ऊपर हमला हुआ था पाकिस्तान के अंदर। एक बार फिर से ये उसी डर से ये सीरीज खेल रहे। बताएं ऐसी हालत में ये कैसे पाकिस्तान से जीत पाएंगे? पाकिस्तान अब स्पोर्ट्स में भी जो है बदमाशियां कर रहा है, लोगों को बंदूक के नोक पे और जोर जबरदस्ती अपने देश में कहरा रहा है कि भाई तुम्हें यहां पे खेलना पड़ेगा, हमारे साथ कुछ भी हो जाए, तुम मर जाओ या कुछ भी हो जाओ, तुम्हें हमारे साथ खेलना। अल्लाह माफ करे, ऐसी हालत हो गई है भिखारियों की कि अब इनके देश में लोग डर रहे हैं भाई। और पाकिस्तान दुनिया को बोलता है भाई हम बड़े सुपर पावर लोग हैं, बड़ा जज्बा रखने। जज्बे वालों की हालत यह है कि रात के 3 बजे के लगभग जो है वो प्लेयर्स ये अनाउंसमेंट करते हैं कि भाई हमें जल्दी से हमारे पासपोर्ट वगैरह पकड़ा दो,
कोई भाई एरोप्लेन वगैरह कुछ बंदोबस्त करवाओ, हमें अपने घर जाना है। थोड़ी देर पहले ये खबर आई कि जी उनके कुछ खिलाड़ी जो है वो वापस जाना चाहते हैं। अब मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मतलब इसमें किसी को क्या ब्लेम करे यार। बात यह है कि सीधी सी बात है कि जब ऐसे हालात हो और उसी शहर के करीब ये चीज़ें हो रही हो, दहशतगर्द के वाक़यात हो रहे हो, तो मैं समझता हूँ कि श्रीलंकन टीम को तो पहली बात है शाबाश है, कल वो वनडे इंटरनेशनल खेल गए। लेकिन अब अगर उनके कुछ खिलाड़ी वापस जाना चाहते हैं तो उसमें कोई मतलब उनको मतलब क्रिटिसाइज़ करना बनता ही नहीं है, इसलिए क्योंकि उनका राइट है। और कोई खिलाड़ी भी अगर सेफ़ नहीं फील करता, कंफर्टेबल फील नहीं करता, तो वो क्या अपनी क्रिकेट पर जो है वो फोकस करेगा खेलने के लिए। और याद रहे, मैंने अपनी वीडियो में ये भी आपको मतलब ये बताया था कि श्रीलंकन टीम पे ही अटैक हुआ था मार्च 2000 क्या कहते हैं अपना 9 में, जिसके बाद जो है पाकिस्तान में तकरीबन कोई 9-10 साल कोई बड़ी इंटरनेशनल टीम नहीं आई खेलने के लिए। और उसके बाद फिर श्रीलंकन टीम ही थी जो 2019 में आके जिन्होंने टेस्ट सीरीज़ खेली और उसके बाद फिर से राह हमवार हुई पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की। लेकिन अफसोस ना क्या लगता है, साफ सीधी बात है कि प्री प्लान था, ये पता है कि श्रीलंकन टीम इस वक्त पाकिस्तान में है, तो ये मतलब कल दहशतगर्द हमला किया गया। कोई 3 साल बाद कोई टेरर अटैक हुआ इस्लामाबाद में, तो इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस, सीधी सी बात है, इट वॉज वेल प्लान्ड आउट। और बिल्कुल चांसेस है कि और भी इस किस्म के वाक़यात हो सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जी मतलब अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट क्या कहते हैं अपना थोड़ा सा भी डाउट है उनको कि मतलब कुछ हो सकता है, कोई सिक्योरिटी थ्रेट है, तो डेफिनेटली देन दे शुड नॉट थिंक अबाउट क्रिकेट फर्स्ट, दे शुड थिंक अबाउट द सेफ्टी ऑफ द प्लेयर्स एंड द रेपुटेशन ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट।